हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डेल्टा स्क्वाड। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, ये सीरीज़ थोड़ी लेट हो गई लेकिन फिर भी शुरू कर रहे हैं हम लोग एफकेट 1 2023 के लिए जीके मॉक सीरीज़, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, टारगेट हम लोग का है 200 प्लस, बिकॉज दिस टाइम वैकेंसीज थोड़ी सी भले ही हमारी कंजेस्टेड हुई है लेकिन में कंपटीशन और बढ़, ठीक है, मे बी कट ऑफ हाई जाने का चांसेस है। ओके, तो सबसे पहले तो पैटर्न देख लेते हैं। अभी नया पैटर्न, कोई ज़्यादा खास चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो मैं आपकी, जो इंग्लिश के क्वेश्चंस 25 आते थे वो अब 30 के आसपास। ठीक है, और जो रीजनिंग के 32 क्वेश्चंस थे वो कम हो गए 25 पर, यानी रीजनिंग और जीएस का जो वेटेज था वो लगभग समान। ठीक है, 20 क्वेश्चंस मैथ के जो 18 आते थे, 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक नया पैटर्न, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं था। मेजर सेक्शन अभी भी हमारा इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस ही है। ओके, मैथ आपका, मैथ ज़्यादातर बच्चों की स्ट्रांग होती है, तो हम लोग एक प्लस पॉइंट है, वो तो आप लोग मैनेज कर, लेकिन ये जो 3 सेक्शंस हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है वो थोड़ा बताती है। ठीक है, एंड दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ एटलीस्ट। ठीक है, हम लोग इन 3 सेक्शन में आज जो जीएस का सेक्शन, जनरल अवेयरनेस, को कवर करेंगे। ठीक है, बाय दिस सीरीज बिल्कुल क्रिस्प और पॉइंटेड कंटेंट है इसमें। ठीक है, आपको केवल इन क्वेश्चंस के अलावा और कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना, बिकॉज 1 महीना रह गया मुश्किल से। ओके, 1 डेढ़ महीना जो, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत ही क्रिस्प पढ़ाई करनी है। ठीक है, बहुत ही प्रिसाइज पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करते। यूथ सोसाइटी ऑफ इंडिया 1926 इस्टेब्लिश्ड बाय, तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं जो कि मॉडर्न इंडिया या हिस्ट्री से हमारे एसोसिएटेड है। ठीक है, यूथ सोसाइटी ऑफ इंडिया 1926 ये इस्टेब्लिश की थी भगत सिंह। ठीक है, ये हमारी इस्टेब्लिश की थी भगत सिंह। नेक्स्ट, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, ये सभी करंट अफेयर्स से ही मैंने आपके रिलेटेड पॉइंट्स उठाए। ठीक है, तो ये आप ये मत समझिएगा ये तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये अभी रिसेंटली ये लोग या ये पर्सनैलिटी न्यूज़ में रही थी, इसलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको में बताया है। ठीक है, उससे वीडियो और लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको सबकी डिटेल, आप केवल इन पॉइंट्स को नोट डाउन। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा को। ठीक है, अच्छा, ये एक निकनेम है कपोलोटिया तमिजन। कपोलोटिया तमिजन ये हमारे थे वीओ चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, तो चिदम्बरम पिल्लई जी ये जो थे, इन्होंने एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी स्टैब्लिश की थी 1906 टू बीट द ब्रिटिश नेविगेशन सिस्टम मोनोपोली। ठीक है, तो ब्रिटिश नेविगेशन सिस्टम की जो मोनोपोली थी उस समय इन द ट्रेड सेक्टर, तो उसको इन्होंने एंड करा था बाय डेवलपिंग स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी इन 1906। किसने करी थी? चिदम्बरम पिल्लई जी ने। ठीक है, इनका निक नेम था कपोलोटिया तमिजन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है मजमा उल बरहन। रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने अरेबिक वर्जन ऑफ दिस बुक, ठीक है, मजमा उल बरहन, को अभी पब्लिश किया, मतलब इनॉग्रेट किया था बेसिकली। तो मजमा उल बरहन ये दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई एक किताब है। ठीक है, जो बेसिकली सिमिलैरिटीज बताती है इन द वेदांता एंड द बिटवीन द वेदांता एंड सूफिज्म। ठीक है, यानी हिंदुइज्म और जो हमारा सूफिज्म है उनके बीच में ये लोग सिमिलैरिटीज बताती है ये किताब। तो ये हमारी लिखी किसने थी? दारा शिकोह ने। ठीक है, दारा शिकोह औरंगजेब का छोटा बेटा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह कौन था? जिसने ट्रांसलेट की थी भगवत गीता इनटू पर्शिया। ठीक है, और शायद उपनिषद भी इसने लगभग 14 या 18 के आसपास ने ट्रांसलेट किए थे इन द पर्शियन लैंग्वेज। अंडरस्टूड। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उनसे रिलेटेड का पॉइंट था। तो मजमा उल बरहन ये एक किताब है जिसने लिखी थी? दारा शिकोह ने। ठीक है, इसका अरेबिक वर्जन रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने हमारा इनॉग्रेट किया। 22nd संघाई कॉरपोरेशन
की जो समिट था वो हुआ था उज़्बेकिस्तान के समरकंद में। की कैपिटल आप लोग के नोट डाउन करेंगे और करेंसी मैं इसकी बता दे रहा हूँ, सोमा। सोमा इसकी करेंसी, ठीक है। कैपिटल करेंसी से रिलेटेड सवाल आते तो सेकंड एससीओ समिट, 72nd एससीओ समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली वेट किया था, तो वो उज़्बेकिस्तान उसको होस्ट कर रहा था और इसकी करेंसी है सोमा, ठीक है। और इसकी आप बताएंगे क्या है कैपिटल, ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, ठीक है। मानस बल लेक 22 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री, क्या आप इससे रिलेट कर पाए? मानस बल लेक जो अभी रिसेंटली एनसीसी कैडेट्स के लिए रीओपन कर दी गई थी, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। ये न्यूज़ में थी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आइडिया ऑफ मॉडर्न नेवल फोर्स, तो रिसेंटली हमारे इंडियन नेवी का नया इंसाइंग, ठीक है, लॉन्च हुआ है। तो इसमें छत्रपति शिवाजी का जो बियर ऑफ सिंबल ऑफ नेवल फोर्स था वो बियर करा गया बेसिकली। तब जो छत्रपति शिवाजी के टाइम पे जो सिंबल था नेवी का, उसको इसमें इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो ये मॉडर्न इंडियन नेवल फोर्स या मॉडर्न नेवल फोर्स का जो आइडिया था, ये बेसिकली डिराइव किया इन द एरा ऑफ छत्रपति शिवाजी, ठीक है, शिवाजी। और भी कुछ सदर्न डायनेस्टीज थी जिनका इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा था। नेवल ट्रेड, बेसिकली इन द डेवलपमेंट ऑफ नेवल ट्रेड थी, चोला डायनेस्टी उसमें सबसे बड़ा नाम आता है, ठीक है। तो इसके जो फर्स्ट किंग थे वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स, ठीक है। फाउंडर ऑफ होशाला डायनेस्टी, तो यूनेस्को हेरिटेज साइट में अभी ये लिस्टिंग हुई थी होशाला टेम्पल्स की। तो होशाला डायनेस्टी जो उसका फर्स्ट किंग था, उसको मतलब जो फाउंडेशन जिसने करा था वो था किंग नृपा कामा सेकेंड, ठीक है, किंग नृपा कामा सेकेंड। तो बेसिकली ये नई डायनेस्टी थी जो बेसिकली ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होती, तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है इन एनी शिफ्ट। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघ चक्र एसोसिएटेड विद चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। तो ये सीबीआई के द्वारा जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के कंटेंट ऑनलाइन प्रोवाइड हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको बार्ड करने के लिए ये ऑपरेशन मेघ चक्र रिसेंटली स्टार्टेड किया गया। तो ये एसोसिएटेड है विद द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कंटेंट प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है कृतज्ञ 3.0, ये रिलेटेड है स्पीडी ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है। कृतज्ञ 3.0 जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रिलेटेड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में एक तेज़ी लाने की, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हमारा किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। इंडिया ने इसे कब ज्वाइन करा था? इन 1992। तो ये प्रोटोकॉल, मॉनिटरल प्रोटोकॉल हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर O3, ठीक है। तो कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लेशन में रोल प्ले करती है? वो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन F3, ठीक है। आप इसको देख ले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख। रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में बनाया गया था, जो कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रीजन में पड़ता है, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पर नेचुरल लाइट, सॉरी, जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, जो मतलब नेचुरल लाइट्स हैं, उनको कम करके जो नेचुरल लाइट है डार्क स्काई, उसको थोड़ा सा प्रिजर्व करने के लिए एक डार्क स्काई प्रिजर्व एरिया बनाया गया है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, रिसेंटली लद्दाख में, ठीक है। इसी पर यहाँ पर अर्थ की हाईएस्ट लेक तो मोरीरी, ठीक है, वो भी कहाँ पर है? हमारी लद्दाख में। अंडरस्टूड? तो दिस इज नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, ये हमारा कोचीन एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया, ठीक है। फर्स्ट सोलर पावर्ड, फुल्ली सोलर पावर्ड, ठीक है, कोचीन के इंडिया में। जलदूत ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है टू विलेजेस में ग्राउंड वाटर लेवल को
ग्राउंड वाटर लेवल को मेज़र करने के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उसके मैनेजमेंट के लिए ये बेसिकली ऐप बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। जलदूत ऐप। इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है हमारा? अंडोमार और निकोबार को कौन से डिग्री चैनल सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। इसके लिए आपका रिवीजन भी हो। एक्सरसाइज ककड़ू ये नेवल एक्सरसाइज है और होस्ट करी थी ऑस्ट्रेलिया। इसमें 14 या उससे ज़्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। एक्सरसाइज ककड़ू ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, होस्ट करी थी ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 40th है, जो कि प्रीवियस टाइम सेट 46 थी। हम लोग 6 पोजीशन अप हो गए। और ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप करा है, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, फीफा थ्रो आउट विच ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। तो फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इंटरनेशनल फुटबॉल से निलंबित कर दिया, ठीक है, उसको हटा दिया है वहां सॉरी। हु किल्ड करजन वाइली एंड हैंग्ड इन 1909। करजन वाइली को मदन लाल ढींगरा जी ने, उसके लिए उनको 1909 में फांसी की मदन लाल, ठीक है। ये हिस्ट्री से रिलेटेड आपका करंट में न्यूज़ थी। उदार शक्ति एक्सरसाइज ये इंडो और मलेशिया यानी इंडिया और मलेशिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, उदार शक्ति। स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट। तो जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये हमारी पास होती 5 स्टेट्स, 5 इंडियन स्टेट से ये पास होती है, ठीक है। और ये किन किन स्टेट से पास होती है ये आप लोग को मालूम है? तो हमारा जो सीक्वेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। और जो हमारी ग्रेट मेरिडियन है ना वर्ल्ड की टाइमलाइन, वो किन किन कंट्रीज से और किन किन बेसिकली पॉइंट से होकर गुजरती है, वो भी आपको इसमें नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन जो पास होती है 5 स्टेट से, वो बेसिकली हैं प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 स्टेट्स हैं इंडियन स्टेट्स हैं जिनसे हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है, ठीक है। ये नॉर्थ टू साउथ है हमारा सीक्वेंस। यूपी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ 36 नेशनल गेम्स। 36 नेशनल गेम्स हमारे अभी रिसेंटली कहाँ हुए थे? गुजरात में इसको, गुजरात ने इसको होस्ट करा था, ठीक है। और इसका जो मैस्कॉट था वो था हमारा सावज, ठीक है। और जो था वो था हमारा सावज। और थीम इसकी थी फेस्टिवल ऑफ यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इज ऑल अबाउट द 36 नेशनल गेम्स। तो हमारा ये कौन सा एडिशन था? 36। इससे बाहर इसमें से क्वेश्चन नहीं फॉर्म होगा। नेक्स्ट, हु एस्टेब्लिश सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी एंड व्हेन। तो सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी जो हमारी थी वो 1947 में हमारी स्टेब्लिश की थी शरत चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के भाई थे ये शरत चंद्र बोस, ठीक है। सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी 1947 में शरत चंद्र बोस जी ने को स्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट, सुब्रतो कप किससे रिलेटेड है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कप है। ये रिसेंटली न्यू दिल्ली में इसका इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है। सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, तो ये हमारा फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है। ऐसे ही हमारे कई इंपॉर्टेंट कप्स हैं कि रिलेटेड, जैसे आपका डर्बी कप। डर्बी कप आपका हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। डर्बी कप हो गया, डेविस कप हो गया, ठीक है, थॉमस कप हो गया,
सॉरी, ऊबर कप हो गया, ठीक है। तो डूरंड कप हो गया आपका। तो डूरंड कप जो है वो आपका रिलेटेड है फुटबॉल से, ठीक है। डूरंड कप आप डेविस आपका लॉन टेनिस से है, ठीक है। डेविस कप आपका लॉन टेनिस से है, टेबल टेनिस से नहीं है, लॉन टेनिस है डेविस कप, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए पूछ सकते हैं। और आपका हो गया, ठीक है, थॉमस कप आपका बैडमिंटन से है, ठीक है। ऊबर कप जो है वो भी आपका बैडमिंटन से है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कप्स थे जिनको आपको लास्ट टाइम पे पढ़ के जाना है। अभी ये बेसिकली केवल करंट अफेयर से जो रिलेटेड टॉपिक थे उनके पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल वाइज और सेक्शन वाइज आपको पढ़ाऊंगा कि बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक प्रिसाइज वीडियो होगी वो, और उसमें लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे, जिसमें स्पोर्ट्स, डिफेंस और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन तीन, या और पॉलिटी, ठीक है, इन 5 सेक्शन से आपके क्वेश्चंस होंगे अप्रॉक्स 2020 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी उसमें देंगे, ठीक है। उसके अलावा जीएस के सेक्शन में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके अलावा आपको अपनी स्ट्रेंथ पर इस समय काम करने की ज़्यादा ज़रूरत, ठीक है। ये 1-2 वीडियो आप पॉइंट आउट कर लीजिए, मेरी या किसी भी और टीचर की। उसके अलावा आपको अभी जीएस सेक्शन में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, मुझे नहीं लगता जीएस किसी की स्ट्रेंथ होगी, अगर है तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन उसके अलावा आप रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द जीएस, बिकॉज उसका सेक्शन इतना प्रेडिक्टेबल है ही नहीं, ठीक है, जितना कि रीजनिंग मैथ का सेक्शन प्रेडिक्टेबल है आपके लिए, ठीक है। लेट्स मूव। रस तखल्लुस, ये निक नेम आपके कई बार एफकेट में पूछ लिए जाते हैं। तो रस तखल्लुस ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम, ठीक है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम दलित कम्युनिटी, रिसेंटली जो हमारी एसटी कम्युनिटी से फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी वो तो आपको मालूम ही है, जो कि अभी रिसेंटली है हमारी ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी। लेकिन जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे फ्रॉम दलित कम्युनिटी वो थे KR नारायण इन 1990। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है अगर शिफ्ट थोड़ी सी आपकी हार्ड जाती है। टेरिटोरियल आर्मी हमारी कब स्टेब्लिश हुई थी? 1949 में। श्री राजगोपालाचारी तब गवर्नर थे हमारे, ठीक है? उन्होंने इस एक्ट को साइन किया था, पास किया था, अपना एक्सेंट। पांग लेप्सोले, ठीक है, पांग लेप्सोले फेस्टिवल ये हमारा सिक्किम का फेमस फेस्टिवल है जो कि रिसेंटली भी मनाया गया था। तो फेस्टिवल से रिलेटेड सवाल आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 ये अमृता प्रीतम जी को मिला था। फर्स्ट किसको मिला था ये आप लोग बना सकते हैं, ये शायद कुरूप करके थे कोई, शिवशंकर कुरूप, ठीक है। अब उनको किस सॉरी उनकी रचना के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला था, ये आप लोग अपने नोट्स में इसको सर्च करके लिखेंगे। अमृता प्रीतम जी को शायद एक पंजाबी कृति है उसके लिए इनको ये दिया गया था, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 जो था वो आशा पारेख जी को, ठीक है। 1969 में स्टार्ट हुआ था, और जो फर्स्ट था, फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में वो दिया गया था देविका रानी, ये एक्ट्रेस थी उनको, ठीक है। फर्स्ट से रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं, देविका रानी। अंडरस्टूड? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। के बाद नेक्स्ट सीरीज़ में जीएस की भी लाऊंगा और इंग्लिश की भी एक मॉक सीरीज़ में चलाऊंगा, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश के सॉरी उन इम्पॉर्टेंट रूल्स को जो कि एरर से रिलेटेड होते हैं, या हमारी ग्रामेटिकल एरर, ग्रामर के अदर सेक्शन हैं, जैसे प्रिपोजिशन, एडजेक्टिव, और जो हमारे एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड जो भी एरर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम इसमें समझेंगे। एरर्स के थ्रू इसलिए समझेंगे कि आप उन एरर्स को फिर एग्जाम में वहाँ पर जाके ईजिली पॉइंट आउट कर सकते, ठीक है। तो इस मॉक सीरीज में भी लगभग हम लोग 100 के आसपास क्वेश्चंस को हल करेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द इंडियन मॉक सीरीज। और जीएस की सीरीज तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अभी नेक्स्ट सीरीज जो आएगी उसमें लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि हेल्पफुल होंगे, और
गारंटीड उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको उसमें से देखने को मिलेगी, और मैक्सिमम तो आपको देखने को मिल ही सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश की सीरीज आपके प्रैक्टिस के लिए होगी, जो लोग अपने से नहीं कर पा रहे हैं खुद से उनके लिए, और जो खुद से कर भी पा रहे हैं, अगर वो कोई चीज़ छोड़ रहे हैं तो वो इस वीडियो को, आधे घंटे की वीडियो होगी, उसको देखकर नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर दिस डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लेना है डेल्टा स्क्वाड का। इस वीडियो को भी लाइक कर देना, और अगर कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर देना, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज ऑल beneficial for you. Thanks for watching.